मैं उमेश चंद शर्मा। पापक्रम क्या है? पापक्रम बताने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर इन कपड़ों की थोड़ी के हिसाब से बताता हूँ। कोई चड्डी है, कोई पैंट है, कोई शर्ट है, और कोई बनियान है, कोई अंडरवियर है, कोई कच्छा है, कोई सफेद तौलिया है या साबी है। इसके माध्यम से बताऊंगा कि 84 लाख योनियों में जो हम भुगतते हैं जो पापक्रम, वो क्या है। जैसे कि मान लो 4 तरह के कपड़े गंदे होते हैं। पहला, कम गंदा, यानी कि पानी में डाला, निचोड़ा और साफ। दूसरा, थोड़ा सा साबुन लगाना पड़ेगा और वो साफ हो जाएगा। तीसरा, जो ज्यादा गंदा कपड़ा होता है उसको सरफ में गला के रखना पड़ेगा कुछ समय के लिए, तब जाकर वो साफ होगा। और एक जो कपड़ा है बहुत ही ज्यादा कालिक वाला गंदा कपड़ा, उसे हम कास्टिक में ही धोना पड़ेगा, जब जाके वो धुलेगा। इस तरह से आत्माओं का भी रीजन है। जो 4 तरह की आत्मा होती हैं, ज्यादा पापी वाली और कम पापी वाली, उससे थोड़ी कम पापी वाली और कम पापी वाली। तो ज्यादा कम और वाली पापी जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं के हिसाब से कपड़ों की थोड़ी में बताई गई है। ऐसे ही 4 तरह की आत्मा होती हैं। पहली आत्मा जो कम पाप करे वाली होती है, तो वो एक बार के सत्संग में साफ हो जाती है। सत्संग ही धुलाई का माध्यम है। जैसे कि साबुन सरफ सोडा से होती है और आत्माओं की धुलाई सत्संगों के द्वारा होती है। वो अनमोल वचन सुनने के बाद, सत्संग सुनने के बाद पहली आत्मा बहुत जल्दी शरण में आती है। दूसरी आत्मा थोड़े गहरे, यानी कि गहरे सत्संग सुनने के बाद। तीसरी आत्मा काफी समय के बाद आती है, सुनती है, नहीं थी है, अंदर से मना करती है। और जो बाद में लास्ट वाली आत्मा होती है, वो सबसे ज्यादा पापी आत्मा होती है। वही आत्मा लास्ट में आती है और काफी रगड़ा मानने के बाद वो आत्मा शरण में आती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको कपड़ों की थ्योरी के वजह से बता दिया, आप शायद समझ गए होंगे। मैं उमेश शर्मा आपके सामने ऐसी लेटेस्ट वीडियो लाता रहूंगा, आप देखते रहेंगे। ये मोटिवेशन वीडियो है आपके लिए। भगत जी प्रोडक्शन से हमारे साथ हैं पुष्पेंद्र कैमरामैन, और मैं उमेश चंद शर्मा। नमस्कार।